हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोच में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बुलेटिन में सबले पहले बात करबो ये बेरक बड़े खबर के। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरा में है। आज प्रयागराज में उन चुनाव प्रचार करही। प्रयागराज के 3 आने विधानसभा क्षेत्र में उन जनसभा करही। कांग्रेस प्रत्याशी मन के समर्थन में आज चुनाव प्रचार करही। करछना और 12 विधानसभा में जनसभा करही। तो करछना विधानसभा के करेहा में सभा ला संबोधित करही। 12 विधानसभा के शंकरगढ़ में घलोक जनसभा करही। मंझनिया लगभग 12:30 बजे लखनऊ ले करेहा पहुंचे। तसल्लक करत है दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सभा जनसभा करके प्रचार करत है। कांग्रेस प्रत्याशी मन के आज घलोक प्रयागराज पहुंची, यहाँ जनसभा करी। पार्थनागु उत्तर प्रदेश में 3 चरण के वोटिंग पूरा हो चुके हैं। बीच सियासी दल के धुआंधार प्रचार घलोक जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी चुनाई में मुख्य ऑब्जर्वर के भूमिका में है। तो सीएम सरलग चुनावी दौरा करत है। सुल्तानपुर और लखनऊ में जनसभा ला संबोधित करत हुए सीएम भूपेश बघेल कहिन कि योगी आदित्यनाथ 9 मार्च तक ही यूपी के सीएम रही। अब बीजेपी के जाना तय है। उन कहिन कि युवा परेशान है, किसान ला फसल के सही दाम नहीं मिला थे, एक हर बार सरकार बदल ही। संगे संग ये घलो कहिन कि यूपी में जाति और धर्म की राजनीति अब नहीं चली। सीएम लखनऊ में 5 विधानसभा क्षेत्र के दौरा करके डोर टू डोर जनसंपर्क करे। सीएम भूपेश बघेल 2 दिन और यूपी में चुनाव प्रचार करे। अब तो भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाने लगी है। उनके नेताओं के जवान लड़खड़ाने लगे हैं। ये तो योगी जी को पहले ही मठ में बिठाने की तैयारी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के छाती पे गाड़ियां चला दी। जाति और धर्म की जो राजनीति करने वाले हैं उनका संतुलन अब बिगड़ चुका है। अब जनता जाग चुकी है। यदि छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरा के आज तीसरा दिन है और आज कांकेर जिला बीजेपी पदाधिकारी मन के बैठक ले ही। काली कोंडागांव जिला पदाधिकारी मन के संग वो बैठक करे। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा में पहुंचे हैं डी पुरंदेश्वरी और सरलग बैठक करत है। आज कांकेर जिला के बीजेपी पदाधिकारी मन संग बैठक करही, चर्चा करही और रविवार यानी बीते दिन वहाँ कोंडागांव में बैठक करेली। 3 दिनी छत्तीसगढ़ के दौरा में पहुंचे हैं डी पुरंदेश्वरी और बस्तर में ये बेरा बीजेपी हाँ फोकस करे। तो बस्तर के दौरा में है डी पुरंदेश्वरी। काबर के पहली बस्तर और सरगुजा के भरोसा बीजेपी हाँ सरकार बनाई रही। फिर बस्तर में जनाधार घट गए है। देखरे सेती सरलग बैठक करत है और सबले बड़ी बात यह है कि वहां प्रदेश के कोनो बड़े नेता नहीं है। बार्थनागु रायपुर ले एक बड़े खबर आपने बता देथन। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आज बैठक करही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब्बो जिला अध्यक्ष मन के संग बैठक करही। प्रदेश के सब्बो जिला अध्यक्ष मन ले सदस्यता अभियान की जानकारी ली। आज मोहन मरकाम घलोक बैठक करही और सदस्यता अभियान पर अब कांग्रेस जोर देवा थे, फोकस करे है। तो आज एक संदर्भ में पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम हाँ गोट बात करही, बैठक करही, वर्चुअली जिला के अध्यक्ष मन ले जुड़ी। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी नीति के तहत शराब बिक्री ले प्राप्त राजस्व के चर्चा देश के दूसरे राज्य में घलो हुआ थे। झारखंड के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार घलो ये नीति के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार ले जानकारी लेना चाहते हैं। और ही सप्ताह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के अधिकारी मन के बीच बैठक हुई है। ये बैठक में छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग के अधिकारी बताही कि कौन तरह ले नीति के माध्यम ले राजस्व बढ़े है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि भाजपा कार्यकाल में छत्तीसगढ़ ला अच्छे काम बर एक मॉडल के रूप में देखे जाते। फिर अब छत्तीसगढ़ में शराब बंदी के वादा करने वाला कांग्रेस के सरकार ला शराब मॉडल के रूप में देखे जाते।
कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ की शराब नीति राज्य सरकार के बेहतरीन प्रबंधन की क्षमता के नतीजा है। उनका कहना है कि सरकार राजस्व प्राप्ति के संग शराबखोरी ला कम करे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ला लेके बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बने हुए। हत्या और चाकूबाजी की घटना सरलग बढ़ा थे। दूसरे ढार कांग्रेस एनसीआरबी के 5 बछर के आंकड़ा पेश करके कही है कि भूपेश के कार्यकाल में अपराध और नक्सली घटना कम हुए। रमन सरकार के कार्यकाल के तुलना में बीते 3 बछर में महिला और लड़का वन के संबंधित अपराध कम हुए हैं। हत्या, डकैती और लूट की घटना में कमी आए हैं। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कि बीजेपी के कहना मुद्दा के कमी है। एक बार आधारहीन मुद्दा उठा के सरकार के खिलाफ माहौल बनाए के कोशिश करत है। क्राइम के मामले में छत्तीसगढ़ में लगातार वृद्धि हो रही है और हम देख रहे हैं, चाहे किशोरियों के अपराधों में हो, अनाचार की घटनाएं हो, आत्महत्या की घटना हो या उसके पास लूट डकैती की हत्या हो, ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था पूरी समाप्त हो गई है। मैं तो हमेशा विधानसभा में कहता था कि बस्तर में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार नेशनल हाईवे में केवल 2 किलोमीटर तक है, समानांतर सरकार नक्सलियों की चल रही है, तो कानून व्यवस्था की स्थिति तो तब बहुत खराब थी। नवा रायपुर किसान आंदोलन लेके मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक के बाद सरकार बड़े निर्णय ले है और सरकार किसान मन के 8 में 6 मांगला मान ले। सबो 6 मांगला ले जुड़े आदेश जारी करके निर्देश घलोक दे गए। ये फैसला के मुताबिक प्रभावित किसान ला जी हाँ बसाहट हुई उन्हें आवासीय पट्टा दे जाए, भू विस्थापित और भूमिहीन ला भूखंड दे जाए, देय वार्षिक के ऑडिट आपत्ति के निराकरण करे जाए, शिक्षित बेरोजगार ला प्राधिकरण के सेवा में 60% आरक्षण दे जाए, गुमटी चबूतरा दुकान लॉटरी के माध्यम ले लागत मूल्य में दे जाए। संगे संग भूखंड खरीदी बिक्री प्रतिबंधित घलो 13 गांव ले हटा देगे। अब कुल 41 में 27 गांव ला एनओसी ले मुक्त कर देगे। सरकार एक बाद किसान मन के आंदोलन समाप्त करे के आग्रह करीन है। मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुए बैठक में दूसरे मंत्री और अधिकारी लोग मौजूद रहे। विकल्प चुनना था कि या तो लैंड लो या ये राशि लो, तो सहमति से लगभग 6464 किसानों में अधिकांश ने सहमति से राशि ले लिया है। किसी ने एफआईआर भी नहीं किया है, किसी ने उस समय कहा भी नहीं कि गलत हो रहा है करके, उन्होंने सहमति से लिया है। अब उसको वो लोग चाहते हैं कि इसको अतिरिक्त भूखंड और अनुग्रह राशि दिया जाए। तो ये 2 जो मांगे उनकी हैं वो मांगे लंबित रहे। चित्रकोट विधायक राजमन बेंजाम विवादित बयान दे है। उन बीजेपी और आरएसएस के तुलना नक्सली संगठन ले करे। असल में चित्रकोट विधायक राजमन ला कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोराम विधानसभा के केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करे। यूपी दौरा के बेरा पार्टी प्रत्याशी के प्रचार करत हुए राजमन चर्चा करत हुए उत्तर प्रदेश के बीजेपी संगठन ऊपर निशाना साधते हुए योगी सरकार ला घेरी। राजमन कहन कि छत्तीसगढ़ में जौन तरह ले नक्सली आतंक मचाते और इसने यूपी में बीजेपी और आरएसएस आतंक मचा के रखे। यूपी की सरकार ना संविधान को मानता है, ना संविधान का पालन करता है। बीजेपी के जो नेता है और यहाँ के जो आरएसएस संगठन है, ये तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट है उस तरह से यहाँ यूपी में उन लोग आतंकवाद मचा के रखे हैं। बलरामपुर जिला के राजपुर में लोकार्पण समारोह में नगर पंचायत सीएमओ और नगर पंचायत उपाध्यक्ष के बीच जम के विवाद हुई। गोठान निर्माण लेके शुरू हुए बहसबाजी मारपीट तक पहुंच गई। गनीमत ये रही के एसडीएम तहसीलदार और थानेदार के बीच बचाव करे में मामला शांत हो गए। नगर पंचायत के सीएमओ राजेश कुशवाहा आरोप लगाते हुए कही है कि उपाध्यक्ष सरलग नगर पंचायत के अधिकारी मल्ले बदतमीजी ले बात करत है। उन्हें उपाध्यक्ष जयगोपाल अग्रवाल कही है कि सीएमओ के व्यवहार सही नहीं है। बता दें कि नगर पंचायत के उपाध्यक्ष और सीएमओ फॉरेस्ट के कार्यक्रम में शामिल होने पर पहुंचे रही, वहां दोनों में विवाद हो गई। सिर्फ प्लास्टिक भरा हुआ है वहाँ पर, और वहाँ पर गुठान बनाना चाह रहे हैं। और मैं बोला कि भाई वहाँ पर ज़मीन नहीं है गुठान का, आप चलिए हम आपको ज़मीन दिखाते हैं।
तो जो है कहने लगे कि हमको जहाँ बोलेंगे हम जहाँ मन करेगा वहाँ बनाएंगे। बात करते हैं सम्मान के लिए, क्या हमें जनप्रतिनिधि हूँ वहाँ का, हमको कोई सूचना नहीं देता है कब क्या करना है, कब कौन सा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं बताता है। तुम बोलने के तात्पर्य उसी आशय पर मेरे को थोड़ा सा आत्मसम्मान में ठेस पहुँचा, और तुम बोलने के कारण मैं बोला कि महोदय आप तमीज़ से बात कीजिए। एक बार हमारे इंजीनियर साहब को भी कार्यालय में उनको भी तुम ताम बोले थे, और यह दोबारा मेरे को बोले हैं। एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र के यूनियन चुनाई की तैयारी तेज हो चुकी है। यहाँ लगभग 45,000 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिसमें 16,200 नियमित कर्मचारी है और ये समिति मन के नेतृत्व करे बर यूनियन के नेता अब कर्मचारी मन ले संपर्क में जुट चुके हैं। उन्हें अब संयंत्र कर्मचारी के बेच डिवीजन के मुद्दा समाप्त होने के बाद संगठन नवा मुद्दा लेके कर्मचारी मन के बीच जाही। भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी मन के मुताबिक अप्रैल के पहली सप्ताह में कर्मचारी यूनियन के चुनाव संपन्न कराए जाही और सेंट्रल लेबर कमीशन घलो का बीएसपी ला जल्द ही चुनाव संपन्न कराए के निर्देश दी। आप लोग बता दें कि बीते गांव में कांग्रेस समर्थित इंटर का यूनियन चुनाव में जीत हासिल कर रही है, जेकर बाद अब स्टील एम्प्लॉयज यूनियन, भारतीय मजदूर संघ, इस्पात श्रमिक मंच, एटक यूनियन ये दरी चुनावी मैदान में। मार्च क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर रहता है और बच्चों का एग्ज़ाम, कॉलेज का एग्ज़ाम ये सब रहता, तो संभावित है कि मार्च आखिरी या आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में हमारा आईडी एक्ट का चुनाव हो। एचएमएस यूनियन एक प्रबल दावेदार रहेगी, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों ने इंटक और सीटू दोनों को देखा है और एचएमएस के अभी तक के प्रयास को देखा है और सराहा है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 61 लघु वनोपज के खरीदी करे जाते। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर हा बताइन के ये तरह छत्तीसगढ़ में लगभग 3 बछर में समर्थन मूल्य में खरीदी पर लघु वनोपज के संख्या 7 ले बढ़ा के 61 कर दी गई। आप बता दें कि राज्य सरकार ढाले छत्तीसगढ़ में निर्धारित समर्थन मूल्य के तहत 52 ले बढ़ा के 61 करेगे व लघु वनोपज में महुआ, फूल, कोदो, कुटकी, रागी, अमचूर ला शामिल करेंगे। देश का 74% लघु वनोपज हम खरीदते हैं। अब पहले 52 था, अब 61 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी हम लोग करेंगे। इसके अलावा तेंदुपत्ता का 13 लाख संग्राहक हैं जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं, और भारत सरकार की तरफ से लघु वनोपज के संग्रहण में हमको 13 पुरस्कार मिले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना के बदले महिला आत्मनिर्भर बने हैं। राजनांदगांव में स्वच्छता समूह के महिला गोबर ले ऑर्गेनिक धूप और मच्छर अगरबत्ती तैयार करत है। अतकेच नहीं, धूप अगरबत्ती के अलावा महिला दिया, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, गोबर के लकड़ी, कंडा और गोबर के गमला घलोक बनावत है, जेखले समूह के सैकड़ों महिला मन ला न केवल रोजगार मिले हैं बल्कि ये वो सशक्त घलोक बनत है। विशेष बात यह है कि ये सामान के बेचे बर उनला बाजार के चक्कर घलोक नहीं लगाए बर पड़ते। नगर निगम के माध्यम ले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ये बेचे जाते। एक अलावा SLRM सेंटर में घलोक लोग ये खरीदे बर पहुँचत है। महिला मन के कहना है कि पहले ले कचरा इकट्ठा करे के काम मन करत रहीन, फिर अब एकर संग में गोबर ले सामान बनाना घलोक शुरू करे है, जेखले ओकर उमन ने ज़्यादा आमदनी हुआ थे। नगर निगम आयुक्त बताई से कि अवैया बेरा माह और बेहतर उत्पादन तैयार करे की योजना बनाए गई। हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं, हम कई प्रकार के विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं। इसी में से एक है धूप, सुगंधित धूप और मच्छर प्रतिरोधी धूप हम बना रहे हैं। स्वच्छता दीदियाँ इसमें दिन रात लगी हुई हैं। चंदन के एसेंस वाला सुगंधित धूप अभी बन रहा है और नीलगिरी ऑयल, नीम के पाउडर इत्यादि से मिला के मच्छर प्रतिरोधी धूप बन रहा है, जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। उसका रिजल्ट अच्छा है। रायपुर कलेक्ट्रेट के पाछू कई करोड़ की लागत से तैयार ऑक्सीजन के सुरक्षा में बड़े चूक आगू आए। सामाजिक तत्व लगभग 1 करोड़ की लागत ले तैयार करेगा ऑक्सीजन के प्रवेश द्वार वाला हिस्सा के सौंदर्यीकरण में तोड़फोड़ करे है। असामाजिक तत्व मन यहाँ लगाए गए पत्थर के 25 से ज़्यादा खंबा ला गिरा दे और संगे संग पत्थर के दूसर कलाकृति लगभग नुकसान पहुँचाए है। अचरज के बात यह है कि CCTV कैमरा ले सुरक्षा के दावा कर रही है अधिकारी अभी तक दोषी मन के पता नहीं लगा पाए। उन्हें ना तो वन विभाग, न नगर निगम और ना ही जिला प्रशासन डहाले थाना में एक बार कोनो शिकायत दर्ज कराई गई।
महापौर के कहना है कि दोषी मन के पता लगा के कार्रवाई करे जाही। उन्हें नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के आरोप ये है कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सरकार नहीं कर पाते। वो भ्रष्टाचार के आरोप में वो कार्य होता है, उसके बाद फिर उसी कार्य के लिए आप मरम्मत के नाम से फिर से एक बार उसका रीटेंडर करेंगे या टेंडर निकालेंगे, उसमें भी आपको पैसा खाने की गुंजाइश मिलती है। यही कारण हो सकता है कि लोग जानबूझकर, जो जिम्मेदार लोग हैं, लोग जानबूझकर इस प्रकार की कार्रवाई से अनदेखा करें। रायपुर पुलिस विशेष अभियान चला के 100 से ज्यादा शराब कोचिया मतलब गिरफ्तार करे है। उन्हें लाखों रुपया के शराब जब्त करे है। 2 दिन में शहर के आने थाना इलाका में पुलिस एक विशेष अभियान चलाई। शहरी और देहात थाना में लगभग 106 अवैध शराब कोचिया मल्ला दबोचे गए हैं। सबले ज्यादा 107 शराब कोचिया खरोरा में गिरफ्तार करे गए। शराब कोचिया मल्ले लगभग 1,10,000 रुपया कीमत के 1084 पौवा शराब जब्त करे गए। फिलहाल पुलिस सब्बो शराब कोचिया मन के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जेल भेज दी। लगभग 108 शराब कोचियों पर कार्रवाई की गई है और उनसे 1084 पाव शराब देसी विदेशी शराब जब्त किया गया है। सभी में अलग अलग थानों में मामले पंजीबद्ध किए गए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में इनामी नक्सली ला ढेर कर दे गए। असल में बुरगुम के जंगल में नक्सली मन के जमावड़ा के सूचना पर डीआरजी जवान पहुंची। जी हाँ, नक्सली मन के फायरिंग ऊपर जवाबी फायरिंग करीन और फायरिंग के बाद मौका ले 5 लाख के इनामी और एरिया कमांडर अर्जुन सोरी के 100 बरामद करेगी। मौका ले एक पिस्टल, टिफिन बम समेत दूसरा सामान घलोक बरामद हुए। वर्तमान में 13 नक्सल अपराध दर्ज हैं। कई अन्य माओवादियों की भी घटना में घायल होने की सूचना में मिल रही है, परंतु अंधेरे का फायदा उठा के वो लोग चले गए हैं। मौके से एक देसी कट्टा, एक 5 किलोग्राम का टिफिन बम एवं अन्य नक्सली सामान भी मिला है। रायपुर में बिना मास्क के लोगों ऊपर कार्रवाई करे जाते। चलानी कार्रवाई में रायपुर नगर निगम दोहरा रवैया अपनावत है। एक डहार सड़क में पैदल और दोपहिया वाहन में बिना मास्क के आए जाए वाले लोगों ऊपर 200 रुपया चलान के वसूले जाते। ये कार्रवाई ला लेके महिला समूह के संग सड़क में आए दिन विवाद और मारपीट की स्थिति घलोक बना थे। फिर खुद नगर निगम के जिम्मेदार एकर पालन नहीं करा थे। नगर निगम के बैठक में बड़े से बड़े अधिकारी पदाधिकारी मन ले लेके अन्य कर्मचारी घलोक बिना मास्क के शामिल हुआ थे, जौन आम लोगन ला मास्क पहने की हिदायत देत नजर आते। मामला में नेता प्रतिपक्ष सवाल उठाते हुए कही है कि अब आम लोगन ले वसूली बंद होना चाहिए। पहली सब्बो जिम्मेदार ये नियम के पालन कराए। उन्हें महापौर के कहना है कि लोगन ला ओखर मन की जिम्मेदारी के एहसास कराए बर कार्रवाई जरूरी है। प्रैक्टिकल आयोजन के अलावा भी जो अपना व्यक्तिगत आयोजन हो रहा है उसमें भी मास्क नहीं लगाया जा रहा है और मेरे हिसाब से जो चौक चौराहा पे मास्क के नाम पर जो अवैध वसूली की जा रही है, हम उसका खुलकर विरोध करते हैं। ये तो सबको नियम का पालन कोरोना का तो करना ही चाहिए। अब उसमें अगर हम टाइट नहीं होंगे तो भी फिर आप लोग बोलते हो कि सब लोग बिना मास्क का घूम रहे हैं। जगदलपुर में नेशनल हाईवे नंबर 30 में तेज रफ्तार वाहन ले 3 लोगों के मौत हो गई। मृतक में 13 साल के एक लड़का घरोक शामिल है। हादसा की जानकारी मिले पर डायल 112 की टीम और बस्तर पुलिस के मौका में पहुंची शव ला मोर्चरी में रखवाया है। हादसा की जानकारी देते हुए बस्तर थाना प्रभारी बताइए कि नेगानार निवासी मोहन कश्यप ओखर रिश्तेदार गोरडू कश्यप और ओखर 13 साल के बेटा लकी राम के हादसा में मौत हुई। भिलई के इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज में केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जेखर ले इलाका में अफरा तफरी के माहौल हो गई। इस घटना मंझनिया 12 बजे के बताए जाते। पावर पैक नाव के कंपनी के केमिकल टैंक में आग लगी रही। फैक्ट्री कई साल ले बंद पड़े, फिर अंदर लाखों रुपया के केमिकल रखे गए रही। आग के सूचना में बीएसपी के फायर ब्रिगेड अमला पहुंची, आग में काबू पाई। तो 2 तस्वीर आप मन देखा था। तो छत्तीसगढ़ के मरवाही में एक दरी फेर हाथी मन के अतलंगी देखे बर मिले हैं। जी हाँ, कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज 43 हाथी के दरहा विचरण करत हुए मरवाही वन मंडल के सीमा में दस्तक दे, जेमले 2 हाथी
सेमदर्री गांव के जंगल में स्थित दू ग्रामीण के घर ला नुकसान पहुंचे ने केला के फसल और घर में राखे धान ला घलों की चट कर दिन। दूसर डहार मरवाही मंडल ले सटे अचानक माल टाइगर रिजर्व के लमनी रेंज में घलों 18 हाथी के दूसर दल घलों मौजूद है। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के चुमला दो विदा। जय जोहार।